अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने करीब 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया है और 500 से 600 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ इनडायरेक्टली काम किया है, जिसमें से हमने काफी सारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने सामने डेवलप किए, अपने सामने पहली बार उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उनको गाइडेंस दी और काफी वो सक्सेस भी कर गए। उसमें से बहुत सारे फेलियर भी रहे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में रहते हुए जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। यानी कि अगर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आए हैं या आने की सोच रहे हैं तो एक सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, क्या मूल मंत्र है जिससे आप इस बिजनेस में 100% सफलता की तरफ चले जाएंगे, वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में ग्रोथ है, दूसरे पार्ट में बात करेंगे प्रॉफिट की, तीसरे पार्ट में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि यही 3 जो फॉर्मूला है जो हमने देखा, अगर इन तीनों को आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो तो आपके जो सफलता के चांसेस है वो 100% श्योर रहेंगे। वरना यहां पर अगर इनमें से तीनों में से किसी में भी आप मतलब ध्यान नहीं देते हैं या सही से मैनेज नहीं करते हैं तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, चाहे 2 साल में फेल हो चाहे 4 साल में फेल हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के लिए ग्रोथ के जो फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले पता होने चाहिए और सबसे पहले हर डिस्ट्रीब्यूटर उसी पर काम करता है। अगर वो सही तरीके से उसको फॉर्मूले पता है, सही तरीके से काम करेगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके बिजनेस को सक्सेस करना है। तो सबसे पहला है ऐड न्यू रिटेलर। अब आप कहेंगे कि ऐड न्यू रिटेलर, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस खोला तो रिटेलर तो ऐड करेंगे ही नहीं। आप रिटेलर ऐड करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर वीक आपको हर वीक में कम से कम 1 से 2 रिटेलर आपको ऐड करने ही है। अगर ज्यादा पॉसिबल है तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आपको हर वीक अपने पूरे एरिया में यह देखना है कि कितने नए रिटेलर ऐड हुए हैं। चाहे उनके लिए आपको आपके जो एम्प्लॉय है या आपको थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करना पड़े, कवर करिए, लेकिन हर वीक में आपको कुछ रिटेलर ऐड करने हैं। रिटेलर में होलसेलर भी हो सकते हैं, स्टैंड अलोन आउटलेट भी हो सकते हैं, या जहां से भी आपको अच्छा बिजनेस आने की उम्मीद है वो लोग रिटेलर की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो हर वीक आपको मैनेज करना है कि कितने नए रिटेलर ऐड हो रहे हैं। दूसरी चीज, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि नए रिटेलर ऐड हो रहे हैं और कितने रिटेलर इनएक्टिव हो रहे हैं, यानी कि आपके वहां से ऑर्डर नहीं आ रहे या आपके जो टीम है या आप हैं वहां पर नहीं जा रहे, तो आप उनको ये मान के चलिए कि वो घट गए हैं। ये भी चीज आपको ट्रैक करनी है। दूसरी चीज ये है रिपीट मैनेजमेंट। आपने जितने भी रिटेलर ऐड किए, जितनी भी बीट बनाई, क्या आप सही समय पर हर वीक वहां पर दोबारा से रिपीट ऑर्डर लेने जाते हैं, सही टाइम पे डिलीवरी देते हैं या नहीं देते, ये भी आपको मैनेज करना है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी रिटेलर ऐड हुए हैं, छोटे हैं बड़े हैं, बिजनेस देते नहीं है या कुछ भी कारण हो, पर आपको वहां पर ऑर्डर लेने जाना है, रिपीट ऑर्डर लेने जाना है, ऑर्डर मिले नहीं मिले आपको वो रिटेलर कवर करने हैं। और ऑर्डर छोटा मिले बड़ा मिले, आपको सही टाइम पर डिलीवरी भी करनी है, जैसा उस बीट पर आपने सबके लिए डिलीवरी किया है। तो इसको रिपीट मैनेजमेंट में आप मान लीजिए, यानी आपको ये मैनेज करना है और हर वीक का, हर सप्ताह का अपनी टीम का या खुद करते हैं तो आकलन करना है कि क्या आप ये सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ में वो है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। आपके पास कुछ कंपनियां हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि महीने 6 महीने में आपके पास कुछ मार्केट में जो चलने वाले न्यू प्रोडक्ट हैं वो भी आपके पास आए। आपको न्यू प्रोडक्ट के साथ भी काम करना है। कभी कभी नई कंपनी ऐसी मिल जाती है जो उस डिस्ट्रीब्यूटर को
एकदम बहुत अच्छे तरीके से चला देती है। साथ ही जितने भी रिटेलर आपसे जुड़े हुए हैं उनको एक आप अलग एडवांटेज देते हैं न्यू प्रोडक्ट का। कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा बिकता है, तो उससे क्या है, रिटेलर आपसे और भी उम्मीद से जुड़ा रहेगा। तो ये 3 चीज ग्रोथ फैक्टर में काम करती हैं। अब जो दूसरा स्टेप है वो है प्रॉफिट का। आपको प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ये बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट का बिजनेस होता है। यहां पर क्वांटिटी आपको ज्यादा बेचनी पड़ती है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मिनिमम प्रॉफिट का बिजनेस है और खर्चे भी आपको कंट्रोल करने हैं। तो यहां पर जो प्रॉफिट का पार्ट है उसमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आती है डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में वो आती है उधार देने की। मार्केट में सभी लोग उधार दे रहे हैं और आपके पास फंड की कमी है, आपको भी उधार देना है। तो आप ज्यादा रिटेलर कैसे जोड़ेंगे, नए रिटेलर कैसे जोड़ेंगे, फंड की कमी हो जाती है। इसी को कहते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट। सभी ने जब स्टार्ट किया था मार्केट तो सबके पास यही हालत थी जैसी आपकी है। आपको ये सारा मैनेज करके चलना है, कितना उधार देना है, कितना नगद देना है, किस हिसाब से पेमेंट की रिकवरी करनी है, ये सारी चीज ध्यान में रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में आपके न्यू रिटेलर ऐड नहीं हो रहे हो या जो रिटेलर ऐड है उनको भी कम माल सप्लाई हो रहा है। इस तरीके से वो सारी चीज जो आपका ग्रोथ मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्रेडिट मैनेजमेंट करके चलिए। दूसरा फैक्टर इसमें ये है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कितना स्टॉक आना है, नया स्टॉक आना है, ऑर्डर लगाना है, मार्केट में भी आपको कुछ चीजें देनी है। कैश फ्लो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्केट से कितनी रिकवरी आ रही है, पेमेंट टाइम पर आप वसूलने जाते हैं नहीं जाते, जिसने जो टाइम दिया है उस टाइम पे आप वसूल रहे हैं नहीं वसूल रहे, ये सारी चीजें आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट पे आ जाता है। चाहे कंपनी से माल लेना हो या बाजार से जो आपने उधार दिया है उसको रिकवर करना हो, ये भी एक टाइम से होना चाहिए। इसका भी एक सारा मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी जो चीज है वो है स्टॉक मैनेजमेंट की। स्टॉक मैनेजमेंट मैंने देखा है डिस्ट्रीब्यूटर जो नए होते हैं वो कंपनी के प्रेशर में इतना रहते हैं, सेल्स एम्प्लॉय के प्रेशर में इतना रहते हैं, कभी कभी वो माल बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन मार्केट में तो उतनी ही सप्लाई होनी है, तो एक्स्ट्रा जो माल ले लेते हैं उसको सप्लाई करने के लिए उल्टे सीधे कम प्रॉफिट में बेचना पड़ता है या उधार में ज्यादा बेचना पड़ता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। माल उतना ही लीजिए जितना डिमांड और सप्लाई आपका कहता है, चाहे कंपनी उस पर स्कीम दे रही हो नहीं दे रही हो। कभी भी आपने बिजनेस जो किया है आप कंपनी के दबाव में बिल्कुल काम ना करें, सेल्स एम्प्लॉय के दबाव में बिल्कुल काम ना करें। आप अपना फॉर्मूला रखिए कि जितना डिमांड और सप्लाई है उसी हिसाब से आपको ऑर्डर करना है, स्टॉक मैनेजमेंट करना है, वरना आपका कैश फ्लो बिगड़ जाएगा, क्रेडिट मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और फिर जो ग्रोथ के कुछ टॉपिक हैं वो भी इफेक्टिव होंगे, वो भी आपको बहुत दुख पहुंचाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सही तरीके से आपको मार्केट की डिमांड समझनी है कि कितनी डिमांड आ रही है, कितना ऑर्डर लेना है, कितना स्टॉक लगाना है, तो आपका ये जो मैनेजमेंट रहेगा फोरकास्टिंग वाला ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका स्टॉक मैनेजमेंट जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट भी इसी के साथ होता रहेगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने देखा टाइम मैनेजमेंट की। सबके पास उतना ही घंटा होता है मार्केट का, तो लोग क्या करते हैं दूर की दुकानें नहीं करते हैं या उस बीट पे और भी इंपॉर्टेंट दुकानें होती हैं आगे की तरफ या कुछ एरिया ऐसे होते हैं उनके जो टेरिटरी में वो कर नहीं पाते। वो सोचते हैं लड़का नहीं है हमारे पास या मैं अकेला कितना करूंगा या मुझे उधार देना पड़ेगा और भी चीजें। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का कि आप अपने टाइम को कितना मैनेज करते हो, ऑर्डर लेने का क्या टाइम है, डिलीवरी का क्या टाइम है, ऑफिस में बैठने का क्या टाइम है या मार्केट में करने का क्या टाइम है। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं जो दिन में तो 11 बजे 12 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सप्लाई निकलवाते हैं और फिर शाम से लेकर रात के 9 बजे तक वो मार्केट से ऑर्डर भी कलेक्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको भी यही करना, आपके एरिया के हिसाब से, आपकी मार्केटिंग के हिसाब से, आपकी सूझबूझ और फोरकास्टिंग के हिसाब से जो अच्छी चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है।
हर आदमी अपने टाइम को मैनेज कर सकता है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें करनी है। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा। अब हम जब डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आते हैं, हम ये सारी चीजों पे फोकस नहीं करते। हमें ये होता है कि हमारा जो स्टॉक लिया है वो बिकना चाहिए, जल्दी जल्दी पैसे आने चाहिए। लेकिन जब हम उसे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे तो हमारी सारी चीजें अच्छी तरह से होंगी। इस तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस को सफल बनाया जा सकता है। अब इसमें से एक दो चीजें जो भी मिस होती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान उससे भटक जाता है या उसको इंटरेस्ट लेना वो छोड़ देता है, तो वो बिजनेस 2 साल 4 साल 6 साल में अनप्रॉफिटेबल हो जाता है और उसे बंद ही करना पड़ता है। तो ये थी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल करें उसका एक फॉर्मूला है। और अगर आपने ये सारी चीजें ध्यान से सीखी और इस पर ध्यान दिया तो आप जरूर सक्सेस करेंगे।